अपने रक्त से चिट्ठी लिखकर इस देश के लोगों से अपील की है कि आप एक समय का अन्न त्याग कर हमारा साहस और हमारी हिम्मत को बढ़ाने का काम करें, उस आंदोलन का हिस्सा बने। भाड़े पे ले आते हैं, वो ये कहते हैं कि वो किसान सही है, हम कहते हैं हम किसान सही है। तो हम किसान नहीं है तो उनकी जांच करा लो ना, हमारी खेत के नाम पूछ लो, हमारी फद्दे देख लो, हमारी जो तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, किसानों की जांच करवा लो। जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं संख्या कम होती है, पर ये किसानों का हौसला कि संख्या कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है। ये जुमले है, थेड़ी बजावे मन की बात करे, आगे पीछे इनके कोई है नहीं, इन्हें पता ही नहीं परिवार की रिश्ती क्या होती है। परिवार तो किसान जानता है, जिसको रात दिन खेतों में पानी चलाना पड़ता है, काम करता है। आंदोलन है ये लंबा खींचेगा, क्योंकि सरकार इस समय पूरी तरीके से अहंकार में है, गुरूर में है, घमंड में है। इनके पास पैसे की ताकत है, इनके पास कॉरपोरेट है, इनके पास पूरा सिस्टम है। तो ये सोच रहे हैं कि पैसे की ताकत से और प्रशासन की ताकत से हम किसान भाइयों की आवाज़ को दबा लेंगे। गुजरात के अंदर बाढ़ आती है, भूचाल आता है, भूकंप आता है, तब आप नहीं पूछते। असम में भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तब आप सवाल खड़ा नहीं करते कि फंडिंग कहाँ से आती है। जब किसान अपना पेट भरने के लिए लंगर लगा रहा है तो आप कह रहे हैं फंडिंग आ रही है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आज सबसे पहले सभी किसान भाइयों को किसान दिवस की शुभकामनाएं, उसके बाद बातचीत शुरू करते हैं। जिस तरीके से दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसी तरीके से किसान भी एक आस में, ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि आंदोलन जो होते हैं जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं संख्या कम होती है, पर ये किसानों का हौसला कि संख्या कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है सरकार को जगाने के लिए। साथ ही अब केंद्र सरकार ने भी आज शुभकामनाएं दी हैं किसान दिवस की और एक छोटी सी अपील करी है कि सभी किसान भाई इस आंदोलन को खत्म करें और अपने घर जाएं। तो अब इन सभी किसान भाइयों से भी बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं किसान दिवस की। क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। देखिए, आज चौधरी साहब का जन्मदिन है जो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़े किसान नेता हुए जिन्होंने ये कहा था कि इस देश की संसद का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है, लेकिन आज के प्रधानमंत्री भूल गए कि इस देश का रास्ता वो सोचते हैं कि शायद कारपोरेट से होकर जाता है। ये भ्रम है इस देश के प्रधानमंत्री का। आज तमाम किसान संगठनों ने आह्वान किया था कि आज किसान दिवस पर हम पूरे देश के लोग एक समय का अन्न त्याग कर इस आंदोलन का हिस्सा बने। उसी के क्रम में मैंने अपने रक्त से चिट्ठी लिखकर इस देश के लोगों से अपील की है कि आप एक समय का अन्न त्याग कर हमारा साहस और हमारी हिम्मत को बढ़ाने का काम करें, उस आंदोलन का हिस्सा बने। जो देश के जो रक्त से लिखने का क्या कारण है? रक्त से लिखने का ये है कि जो देश का खून पसीना बहाकर धूप और छांव और कीड़े मकोड़ों के अंदर रहकर अन्न उपजाता, खून पसीने से उपजाकर इस देश के लोगों का पेट भरण पोषण करता है, आज 28 दिन के बाद वो भी भूखा प्यासा सड़क पर ठंड के अंदर खुले आसमान में बैठा हो और अपना हक मांगने आया है। हम कोई किसी से छीनने नहीं आए, हम तो अपना जो हमारा राइट है फंडामेंटल प्रोटेस्ट करने का वो कर रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं कि हमारे 3 कानून हमारे ख़त्म करें। सरकार जिद पर है। एक तरफ मंत्री जी और हमारे राजनाथ जी रक्षा मंत्री एक तरफ आपको बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक ही उनसे गिफ्ट मांग रहे हैं कि भैया ये कानून अपने वापस ले लीजिए और कुछ नहीं चाहिए, एमएसपी हमको दे दीजिए। क्या लग रहा है कि सरकार किस तरीके से मुद्दों को टाल रही है या सीधी सीधी बात ही नहीं करना चाहती? देखिए, 2 नरेंद्र का आपस का कंट्राडिक्शन है। एक नरेंद्र बनारस में जाकर कहते हैं मोदी जी कि ये मैं गंगा मैया की कसम खाकर कहता हूं कि ये कानून बहुत ही किसानों के लिए हितकारी हैं। दूसरा नरेंद्र कहता है, नरेंद्र तोमर, कि ये हम अमेंडमेंट के लिए तैयार हैं। एक तरफ गृह मंत्री वार्ता की बात करते हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र तोमर वार्ता के साथ साथ 8 पेज की चिट्ठी इस देश के लोगों के लिए लिखते हैं कि ये कानून कितने फ़ायदेमंद हैं। तो कंट्राडिक्शन आपस में मंत्री और प्रधानमंत्री और उनकी बातों में है कि एक तरफ आप 700 रैली कर इस देश के किसानों को समझाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं हम इसमें अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सवाल ये है कि जिस उद्देश्य के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ ये कानून बना था, जब उसके बीच में अमेंडमेंट हो गया तो उसका पूरा जो उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। हमारा कहना ये है कि इन तीनों कानूनों को आप खत्म कर दीजिए। आप दीजिए ना उनको कि फंडिंग कहाँ से हो रही है? इस देश की जनता ने जवाब दे दिया 8 तारीख को।
जब भारत बंद था, पूरे देश के लोगों ने जवाब दे दिया कि ये एक राज्य की लड़ाई नहीं है, एक जाति धर्म की नहीं है, हमारा देश के किसान का धर्म उसकी खेती है। और फंडिंग की बात कर रहे हैं, आप बताइए कहाँ से आ रही है? यहाँ तो लंगर चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, वो 20 रुपए का लंगर अनंत है, अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। आइए ना हमारे पास, पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। बाबा नानक का लंगर है। ये तो जब कोरोना आया था तब आपने नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से आई। जब गुजरात के अंदर बाढ़ आती है, भूचाल आता है, भूकंप आता है, तब आप नहीं पूछते। असम में भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तब आप सवाल खड़ा नहीं करते कि फंडिंग कहाँ से आती है। जब किसान अपना पेट भरने के लिए लंगर लगा रहा है तो आप कह रहे हैं फंडिंग आ रही है। ये सवाल अजीबोगरीब हैं। बिल्कुल, ये सवालों के जवाब भी लगातार दिए जा रहे हैं, जो एक तरफ से चैनलों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं और कई ज्ञान भी बांट करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे फंडिंग हो रही है। अब क्या लग रहा है कि जब मंत्री अब कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए ना फिर उनकी बात को। मंत्री जी ने तो पता नहीं क्या क्या अपील की। मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की तो सुन के ही तो किसान आज जागा है। किसान तो सो रहा था। किसान ने तो 2014 में जब वोट दिया था तो उसने ये समझ लिया था कि हमें हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज मिल जाएगा, हमारी आय डबल हो जाएगी, 2 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, हमें जो है सब कुछ मिल जाएगा और हमारा जो है ये देश जो है महान बन जाएगा। लेकिन किसान तब सो रहा था। आज किसान जाग चुका है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के अब सिर्फ बहकाने का काम। अभी तो सोया हुआ है, जब ही तो कानून नहीं समझ पा रहा। नहीं, अब यही तो बात है। यही तो किसान कहता है कि हम जाग गए, हमें अपने कानून के बारे में पता है। वो कहते हैं कि नहीं, दूसरे किसान भाड़े पे ले आते हैं, वो ये कहते हैं कि वो किसान सही है, हम कहते हैं हम किसान सही है। तो हम किसान नहीं है तो उनकी जांच करा लो ना। हमारी खेत के नाम पूछ लो, हमारी फद्दे देख लो, हमारी जो तुम्हारे पास ईडी है, सीबीआई है, सारी भी खत्म देश का हो गया हो, देश में राम राज जा गया हो, तो हम किसानों की जांच करवा लो, हमारे खेत देख लो। और हमें ये सब प्रूफ कि उनसे, प्रधानमंत्री जी से लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम हिंदुस्तान के हैं और हम कौन से धर्म के हैं। हम एक ही धर्म है हमारा, हम किसान हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी अब अपने शब्द छोड़ो। अब किसान जाग चुका है, किसान से ज़्यादा बहकाने की ज़रूरत नहीं है। हम 2014 में बहके, 2019 में बहके, 2017 में बहके, अब हम समझदार हैं। अपनी जब तक बात हो, किसान हमारे नेताओं से बात करो, 2-2 हाथ बिल पे हो जाएं। दूसरे छोर पर कल 2 दिन पहले ही दूसरे छोर पर तिरंगा लेकर के किसान खड़े थे कि मेरठ से किसान आए हैं, वो किसान है, तिरंगा लेकर के खड़े थे। देखो, भारतीय जनता पार्टी ड्रामेबाज पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बहकाने का बहुत बढ़िया फार्मूला है उनके पास कई नाटक कंपनियां हैं। वो नाटक कर करके किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रमित वो होते हैं जो 200 रुपये 250 रुपये में आते हैं। यहाँ एक भी किसान के बच्चे को वो खरीद के दिखा दे तो हम जान जाएंगे सरकार उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। हमारे किसान को पूरे देश के कोने कोने में रोका जा रहा है। आपने अगर वीडियो देखे हो तो किसान सोशल मीडिया पे, हाँ, तो किसान को पूरे देश से किसान अपनी रोटी खा रहा है, अपने संसाधनों से दौड़ा चला आ रहा है, पूरे देश में भाग के यहाँ आना चाह रहा है, सिंधु बॉर्डर पे आना चाह रहा है और देश के किसान को जगह जगह रोका। मैं ये कहता हूँ, मोदी जी, अगर तुम में दम है तो किसान से नजर मिला के बात करो और हमारे किसान को आने की छूट दे दो। यहाँ सिर्फ आपकी पुलिस, आपके दलाल रोके ना और ये योगी सरकार अत्याचार ना करे, उत्पीड़न ना करे किसानों के पास, क्योंकि किसान जाग चुका है। आने वाले समय में ये इनको ब्याज और सूद सहित इनका लाभ देगा। ऐसे ही जवाबों की लड़ी लगा दी एक महिला ने, जो कृषि मंत्री के सामने आई और उन्होंने कहा कि क्यों हमें जो है वहां नहीं जाने देते जहां हमारे किसान भाई हैं, और आप भी वहां क्यों नहीं जाते समझाने के लिए। आप यहां पर कृषि सम्मेलन क्यों करते हैं, वहां समझाने जाइए जहां पर इतने किसान बैठे हैं। क्यों आपको लगता है कि वो किसान नहीं है? सवाल तो बहुत है पर सरकार लगातार सवालों से बच रही है। इनडायरेक्टली बहुत सारे जवाब दिए जाते हैं, ट्वीट करके समझाया जाता है, बाकायदा पत्र तैयार किया जाता है, पर सभी अभी किसान यहाँ पर उन सब चीज़ों को खारिज कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आंदोलन अब कब तक थमेगा? ये आंदोलन जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं ले लेती, MSP का कानून लागू नहीं करती, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है
और जो हम सब किसान भाई यहाँ पे हैं, हम लोगों को ही लग रहा है कि ये जो आंदोलन है ये लंबा खिंचेगा, क्योंकि सरकार इस समय पूरी तरीके से अहंकार में है, गुरूर में है, घमंड में है। इनके पास पैसे की ताकत है, इनके पास कॉरपोरेट है, इनके पास पूरा सिस्टम है। तो ये सोच रहे हैं कि पैसे की ताकत से और प्रशासन की ताकत से हम किसान भाइयों की आवाज़ को दबा लेंगे। लेकिन सरकार इस एक बात भूल गई है कि जब ब्रिटिश हुकूमत की यहाँ पे सरकार थी, और अगर आपको याद हो तो सरदार भगत सिंह जी जो थे, उनके चाचा जी सरदार अजीत सिंह जी ने एक आंदोलन ऐसा शुरू किया था जिस आंदोलन ने गोरे अंग्रेजों को इस देश से उखाड़ फेंका था। और अब वही समय दोबारा आ गया है कि हमारे सिख भाइयों ने बीड़ा उठा लिया है कि उन गोरे अंग्रेजों के जो दलाल हैं, ये कच्छेधारी जो दलाल हैं, आरएसएस के जो एजेंट हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश में धर्म और संप्रदाय की राजनीति करना चाहते हैं, इनको फिर हमारे सिख भाई इन काले अंग्रेजों को उखाड़ फेंकेंगे और देश की जो प्रभुता है, अखंडता है और जो एकता है, इसको फिर से बरकरार करेंगे। उनका कृषि सम्मेलन कितना कारगर रहा आपके हिसाब से? वो तो भाड़े से लाए हुए लोग थे, और जब उनको पता लगा उनमें से आधे लोगों को धोखे से लाया गया था। ये बोला गया था कि गाजीपुर बॉर्डर में, सिंगू बॉर्डर में हमारे किसान भाइयों के पास आपको लाया जा रहा है, और जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो सम्मेलन में आए हैं, तो आप देख लीजिए ना, वो आंदोलन फ्लॉप हो रखा है, उनका सम्मेलन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, और वो सारे किसान भाई छोड़ के चले गए। जो जेन्युइन किसान भाई थे, जो सच में किसान भाई थे, वो छोड़ के चले गए उस आंदोलन को। उस आंदोलन में सिर्फ उनके पेड एजेंट बैठे हुए हैं, और जिन्हें खेती किसानी के बारे में मालूम नहीं है, वो क्या बताएगा किसान को? किसान के बारे में वो क्या बता पाएगा कि किसान कैसे खून पसीना और अपने खून का एक एक कतरा डाल के जो है खेती फसल उपजाता है। कि जो लोग खेती करते ही नहीं है वो कैसे जानेंगे? वो नहीं बता पाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ कर रहा है, फिर भी यहाँ पर कृषि सम्मेलन में यहाँ पर शामिल हुए, आंदोलन में शामिल हुए। भाई देखिए, जो किसान का बेटा है, जो खेती से जुड़ा हुआ है, जिसके परिवार में कोई किसान है और जिसका खेती से लगाव है, तो वो हमारा समर्थन करेगा। और जो इस समय मौजूदा सरकार के दलाल हैं, एजेंट हैं, जिन्हें मौजूदा सरकार पैसा दे रही है, वो इस समय इसके विरोध में है। कल भी मैं एक न्यूज़ चैनल पे देख रहा था, एक न्यूज़ चैनल पे, तो वहाँ पे हमारे एक किसान साथी प्रवक्ता साहब, हमारे किसान नेता पहुँचे हुए थे। तो न्यूज़ एंकर से लेके बीजेपी के जो प्रवक्ता जी थे वो लेके, और जो राजनीतिक विश्लेषक लाए जाते हैं, तो ये तीनों लोग उनके ऊपर हमला बोल रहे थे। बल्कि जो न्यूज़ एंकर हो गया या जो कृषि मामलों का जो विशेषज्ञ है, उसको इन लोगों को तटस्थ रह के काम करना चाहिए। और आजकल हो क्या रहा है, जो पेड मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो अगर आप किसी मुद्दे को लेके उनके पास पहुंचे, तो वो सारे बीजेपी का एंकर हो गया, राजनीतिक विश्लेषक हो गया, या किसान मामलों का विश्लेषक हो गया, या फिर आपका जो एंकर हो गया, ये तीनों एकदम से हमलावर रवैया इख्तियार करके किसान की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, बिल्कुल। अब पत्रकार रह गया है या किसी पार्टी का प्रवक्ता रह गया है, ये भी जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। आई लव किसान, वी लव किसान, पर क्या वाकई किसानों को उनका हक मिल रहा है आपके हिसाब से? किसानों को तो बहुत बड़े धक्के में रखा प्रधानमंत्री ने। मेरठ की रैली में कहा था गन्ने का पैसा उधर आप तो लो आगा होगा, उधर पैसा दे देंगे। हमारा पिछले साल का कई 100 करोड़ रुपया बकाया है यूपी गन्ना मिल चीन मिल। ये जुमले है, थेड़ी बजावे मन की बात करे, आगे पीछे के कोई है नहीं। इन्हें पता ही नहीं परिवार की रिश्ते क्या होती है। परिवार तो किसान जानता है, जिसको रात दिन खेतों में पानी चलाना पड़ता है, काम करता है। हमें बेचने का काम किया मोदी ने, और अडानी और अंबानी के इसने हरियाणा पंजाब में गोदाम बनवा दिया एडवांस में, जमीन खरीद कर रेलवे के नाम से। ये सरकार बहुत गलत है, आम जनता को आने में बहुत बड़ा बोझ झेलना पड़ेगा। इससे गलत सरकार ना हुई ना होने की, और इसको उखाड़ फेंकने का काम किसान करेगा। अरे बहुत बड़ी बात है ये, सर्दी बढ़ती जा रही है। टाटा बिरला का कोई केस कोर्ट में चला जा, हाँ। और वो सरकार 2000 लेकर कि मुझे कोर्ट ने दे दिया आदेश, हाँ। तो सरकार भी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। 14 दिन में पेमेंट का है, एक्ट में लिख रहा है। यदि 14 दिन से लेट होगा तो ब्याज सही दिया जाएगा, और हो गए 4-4 साल ना पेमेंट मिला, ना ब्याज, ना पेमेंट ना ब्याज।
शामली फैक्ट्री का चेयरमैन भी रहा। 2 महीने हो गए जो आज लोग पैसा दिया हो, पुराने सीजन का ही पड़ा 2.5-3 महीने का। ना रेट का पता, ना रेट का पता, अभी तो रेट का भी नहीं पता। 2 महीने में फैक्ट्री चलते हो लिए रेट तुम बता दो हमें, कौन सा रेट है, गन्ने का क्या रेट है। तो अब सरकार से क्या क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हमारे इसमें चैनल पे गोला लाठी ऐसे देनी पड़ेगी, बस कहानी खत्म। सीधे नहीं माने, नहीं मानने ही नहीं है, पहले नहीं मानने। चौधरी महेंद्र सिंह टीकेत ने वोट क्लब पे दिया था, गोला लाठी दी थी, भाग्यन था, कांग्रेस गवर्नमेंट भाग गई थी, स्टेज भी छोड़ के प्रधानमंत्री तो था तो आप इस पार्टी का सफाया है? हाँ सफाया बिल्कुल। जैसे दिल्ली में सफाया है, ऐसे यूपी में भी, पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में सफाया है इनका। कह रहे हैं कि अभी भी लहर इन्हें क्या पता मोदी का कोई बच्चा है क्या, योगी का कोई बच्चा है क्या, खट्टर का कोई बच्चा है क्या, ना पता क्या। कहना खट्टर कहना मोदी का, ये तो जुमले पार्टी है। जवाब किसान दे रहे हैं, जवाब किसान दे रहे हैं। पर हम अपने चैनल के माध्यम से इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं दिन की, किसान दिवस की। और आप सभी से भी चाहेंगे कि हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी खबरें हम आपको लगातार दिखाएं। नमस्कार।